अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये एक बड़ा स्पेशल व्लॉग है मेरा। और ये गर्मी की छुट्टियों में जब जून और जुलाई 2 महीने में अपने गांव में था, आज़ाद कश्मीर में, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। तो ये व्लॉग पूरे का पूरा उन दोस्तों के लिए खराज तहसीन और उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ मैं, जो माहौल दोस्त एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बड़ी तादाद के अंदर। तो मेरी कोशिश है कि इस व्लॉग के अंदर जिस जिससे भी मैं मिला हूँ, आल्दो मैं सबको तो शायद कवर नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैक्सिमम आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ईद के बाद ये पहली एक्टिविटी हमारी चिड़ाला तहसील दीरकोट ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर। तो मुझे यहाँ के भाइयों दोस्तों ने इनवाइट किया और 3 घंटे के अंदर एक तालाब जिसमें 17,000 लीटर पानी जमा होता है, वो बना के तो मुझे उन्होंने एक तोहफा दिया। तो इनकी ये याद मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो साथ में हमने फिर ये आप देख रहे होंगे कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ के लोकल भाइयों ने जंगलात को बचाने के लिए जो आला जात हैं वो तकसीम किए, और साथ में हमने खाना खाया। तो यूं एक ये वाली एक्टिविटी जो मेरे दिल के पास रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। इस पूरे व्लॉग का लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, अगर टाइम हुआ तो ज़रूर देखिएगा, आप खुश होंगे। चंद दिनों के बाद राजकोट मुजफ्फराबाद के कुछ दोस्तों ने मुझे बुलाया कि जी आप आएँ और हमारे जो तालाब हैं वो देखें। तो बीच में ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, तो यहाँ पे मुझे मेरे कुछ भाइयों ने रोका, और उसमें जो मेरे साथ राइट साइड पे एक अब्दुल वहाब अब्बासी खड़े। तो ये मुझे एक ले गए क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर कि जी आप आएँ, माहौल के ऊपर बात करें। इन तमाम दोस्तों भाइयों का शुक्रिया, ये भी हमारी मुहिम का हिस्सा बने। क्रिकेट जैसी गेम छोड़ के, जिसमें चाहे जो मर्जी हो, गेम छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन इन सब ने मेरी बात सुनी और इस मुहिम का हिस्सा बने। तो ये वीडियो भी आपको ऊपर लिंक के अंदर नज़र आ रही होगी, अगर टाइम मिला तो ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं राजकोट ही पहुंचा, तो वहाँ पे पहले से ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज थी, आप देख रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे जो दोस्त भाई माउल दोस्त, उनके साथ बातचीत हुई। फिर जाके हमने तालाब देखे, जो झीलें बनी हुई थी वो देखी। तो ये तमाम जो दोस्त हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, खुश रखे। माहौल बचाने के लिए जिस तरह मैं सोचता हूँ, ये भी उसी तरह ही सोचते हैं और काम करते हैं। तो इनमें से कुछ भाई आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो में, और ऊपर मैं आपको इनकी पूरी डिटेल जो वीडियो इनके साथ बनाई थी उसका भी लिंक शेयर करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो आप खुश होंगे कि कितने हमारे ऐसे दोस्त और भाई हैं जो कि गुमनाम हीरोज हैं और माहौल बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मेरा अगला विज़िट रंगला मलोट हंस चौकी ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर का था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की और इंतहाई दिल खुश हुआ। और इस जगह पे एक बहुत बड़ा डैम बनाने का भी हम सोच रहे हैं, जिस पे 40-45 लाख का खर्चा है। उसका भी हम इंशाल्लाह बंदोबस्त करेंगे ज़रूर मिलके। तो ये सारे जो माहौल दोस्त भाई, सलाम है इनकी काविश को। क्योंकि हमारी तरफ इंटरनेट नहीं चलता, मुझे वापस इस्लामाबाद आना पड़ा। कुछ मीडिया चैनल्स ने बुलाया हुआ था, कुछ इंटरव्यूज़ थे, और साथ में ही बाराको उलूम इस्लामी में इसी दौरान में हमने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट कंप्लीट किया सिर्फ 2 लाख में, जिससे इस मदरसे का जो पानी बाहर से आता था वो अब यही बोर पूरा कर रहा है, जो कि खुश्क था। और सिर्फ 35 लाख 3 महीने में इनके पानी की बचत हुई है। ये वीडियो भी पूरी पड़ी हुई है। इस तरह से आप ये देख के प्रोजेक्ट्स खुद भी कर सकते हैं, और ये वाहिद हल है कि हम शहरों में बढ़ती हुई पानी की किल्लत पूरी कर सकते हैं। अब बारी आती है पौधों के डिस्ट्रीब्यूशन की, और कारवान डेवलपमेंट फाउंडेशन के आबिद गिलानी भाई का शुक्रिया, उन्होंने हमें 1 लाख पौधे अतिया किए। और ये पहली गाड़ी जो कि रावला कोट पहुंची, तो मैं खुद मौजूद था। आप देख रहे होंगे ये सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो एक एक वीडियो आप देखें और आपका दिल खुश होगा कि किस कदर जोश और जज्बा मेरे इन दोस्तों और भाइयों का। तो पूरी कोशिश है कि एक एक जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है तो वो मैं अपलोड करूं और आपको दिखाऊं। तो ये वो वाहिद हल है कि हमने घर घर तक पहुंचना है, जो हमारी मुहिम है कि माहौल बचाएं, आने वाली नस्लें बचाएं। तो ये आप देख रहे होंगे इनका जोश और जज्बा।
तो ये वो फीलिंग्स हैं कि जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहेंगी। रात मैंने रावलाकोट स्टे किया, फिर अगले दिन गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज रावलाकोट के प्रिंसिपल उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था बच्चों के साथ गुफ्तगू की आधा घंटा माहौल के ऊपर। उसके बाद अब आगे हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हमज़ा नसीर भाई के साथ इमरान भाई के घर नाश्ता किया। उसके बाद बनजोसा लेक के ऊपर गए, वहाँ पे बच्चों के साथ और महकमा जंगलात के साथ प्लांटेशन की। और फिर अब मेरा सफ़र शुरू हो रहा है हवेली की तरफ, ज़िला हवेली की तरफ। बनजोसा लेक इंतहाई खूबसूरत लेकिन कचरे से भरी हुई, बहुत तकलीफ़ हुई और दिल बड़ा किया कि इस पूरी जगह को साफ़ कर लें, लेकिन टाइम नहीं था। तो हवेली जाते हुए ये हमारे एक हवेली के बड़े मशहूर व्लॉगर, उनके साथ रास्ते में मुलाकात हुई और ख़ूबसूरत तरीन जो मनाजिर थे ज़िला हवेली आज़ाद कश्मीर के, वो ब्रेथ टेकिंग। और ये देखते देखते फिर अब हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे एक दोस्त हैं अफराज कश्मीरी, उनके घर की तरफ। वहाँ पे हमने देसी खाने खाए, फिर तालाब देखे, शजरकारी मुहिम की और उसके बाद फिर वहाँ से वापस रावलाकोट की तरफ। रावलाकोट से फिर अगले दिन इस्लामाबाद आना पड़ा क्योंकि कुछ मीडिया चैनल्स ने बुलाया हुआ था। तो रास्ते में ही एक ये बोर्ड फिक्स कर रहे थे कोटली सतिया में कुछ दोस्त महकमा जंगलात के, उनके साथ गपशप हुई और यहाँ से वापस सफ़र मेरा इस्लामाबाद की तरफ शुरू। 2 दिन बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। अगली गाड़ी देवदार की पौधों की, वो मुजफ़्फ़राबाद जानी थी। तो मेरी गाड़ी का जो रेडिएटर है वो लीक हो गया, उसमें हल्दी डाल के मुजफ़्फ़राबाद पहुँचे। और जो मुजफ़्फ़राबाद के अंदर फिर जोश व खरोश था वहाँ के भाइयों का, वो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये ऐसा एक ओकेजन था कि मेरा दिल कर रहा था कि अगर लाखों पौधे भी अगर कहीं से अरेंज हो जाएं तो इन दोस्तों भाइयों को अभी के अभी मंगवा के दे दूं। और इतना दिल खुश हुआ और मेरे आंसू निकले। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वकला थे, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस, उनके साथ मुलाकात हुई। तो ये एक इंतहाई यादगार सफ़र था। 2 दिन के अंदर बहुत सारे भाई दोस्त मिलना भी चाहते थे, उनसे नहीं भी मिल सका मैं। तो वो मेरे दिल के अंदर अभी भी एक अफसोस रह रहा है। तो काश कि मैं सबसे मिल सकता, लेकिन वक्त नहीं था। वहाँ से अब वापस मैं जब अपने गांव की तरफ आया तो रास्ते में कुछ भाइयों दोस्तों से फिर मुलाकात की क्योंकि 2 दिन के बाद अपनी तहसील में तीसरी गाड़ी देवदार के पौधों की 15,000 पौधे लेके आ रही थी। मुजफ्फराबाद के इन माहौल दोस्त भाइयों ने मेरा दिल जीत लिया और ये व्लॉग भी ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, ज़रूर देखिएगा। देवदार की तीसरी गाड़ी मेरी अपनी तहसील दीरकोट ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर पहुंच चुकी है। और यहाँ पे जो रिसेप्शन दी है इन भाइयों ने, तो वो मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज के अंदर। मुझे वो फीलिंग्स हैं कि जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगी। और उसमें आप स्कूल के बच्चे देखें, फिर आगे आके जो स्कूल के अंदर 10 मिनट की मेरी एक स्पीच थी, फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, इसका भी पूरा व्लॉग आप देख सकते हैं। तो ये भी मेरे ज़िंदगी के एक यादगार तरीन दिनों में से एक दिन था। से अगले ही दिन पैराग्लाइडर्स की जन्नत टोपा टाप दीरकोट में मेरे दोस्तों ने बुलाया कि जी आए शजरकारी करें। तो वहाँ पे एक खूबसूरत दिन इन भाइयों के साथ। मुहिम की आखिरी गाड़ी रावलाकोट पहुँची और शदीद बारिश। तो उस बारिश के अंदर आप ये मेरे दोस्त और भाई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो फिर पौधे लेने आ रहे हैं, फिर आबिद गिलानी भाई भी पहुँच गए। दिल को सुकून हुआ, खुशी हुई। तो यूँ हमारी ये जो मुहिम थी, तो लगी बारिश के अंदर, उसमें हम पुंछ यूनिवर्सिटी के अंदर भी गए, वहाँ पे भी प्लांटेशन की। ये जो हमारे दोस्त भाई, इनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहे पौधे। और ये भी एक इंतहाई यादगार दिन जो कि मेरी मेमोरी का पार्ट है। और जो जो दोस्त भाई आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन सब को दिल से दुआएं। तो रावलाकोट में आज ये मेरा आखिरी दिन था।
उसके बाद मैंने आके मूव करना था फिर बाग के लिए। तो ज़िला बाग के अंदर मेरे कुछ दोस्त भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो ये जब गाड़ी आप देख रहे होंगे कि बारिश की वजह से हमारा काफ़ी काम जो है वो डिले हुआ, लेकिन हमने रोका नहीं है। और इसमें मेरे मुश्तबा भाई और बेताशा जो और दोस्त हैं उनके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर यही हम काम करते रहेंगे। तो ये जो जोश और जज्बा था, तो ये किसी नेमत से कम नहीं है और इसको हमने ख़त्म नहीं होने देना इंशाल्लाह। तो मिल के आगे इसी तरह की प्लांटेशंस और ड्राइव्स करते जाएंगे। अगले दिन मैं जो डिस्ट्रिक्ट बाग वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे होंगे उनके साथ फिर जाके प्लांटेशन की। और यूं जो मुहिम थी वो यहाँ पे एंड तो नहीं हुई, लेकिन जो हमारी जो ड्राइव थी वेंचुअल यहाँ पे आके तो तकरीबन इख्तिताम पजीर होने वाली है। जो 80,000 पौधा अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हुए हैं और ये 20 दिनों का सफ़र था। और यहाँ पे मेरे एक नहायत ही प्यारे दोस्त सजाद एडवोकेट भाई, उनकी बर्थडे थी तो उनको मैंने ये एक चिनार का पौधा गिफ्ट किया उनकी बर्थडे के ऊपर, जो कि मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। और उनके साथ ही ये पौधा उनके घर में लगा रहे हैं। तो इसके बाद आगे एक दो दिनों के बाद फिर मैं वापस जो दीरकोट डिग्री कॉलेज है वहाँ पे मुझे इनवाइट किया हुआ था, गर्ल्स कॉलेज। तो 1 घंटा उनके साथ वहाँ पे भी शजरकारी की, माहौल के ऊपर बात हुई। तो बहुत खुशी हुई और मैं बहुत ही माजरत ख्वाह हूँ उन तमाम दोस्तों भाइयों बहनों से मैं जिनसे मिल नहीं सका। मुझे बहुत ज़्यादा इनविटेशंस थी, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। दिल तो बहुत करता है कि 24/7 काम किया जाए। फिर भी मेरी तरफ से माजरत। तो अब वापसी है अपनी, वापस बैक टू स्कूल। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा सकूं, जो मेन चीज़ें। तो अभी मैंने वैसे अपनी मुहिम का 20% भी नहीं कवर किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।